हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। जैसे कि हम लोग ने एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। हम लोग के 12 प्रैक्टिस कंप्लीट हो गए रीजनिंग के। आज हम लोग जो है 13 नंबर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मैथ के भी प्रैक्टिस चल रहे हैं, आप लोगों के मैथ के 4 प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग जो एयरफोर्स वाई ग्रुप का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करेंगे। जैसे कि आज का सेट का हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक गोल जो है गोलाकार, यहाँ पर जो है गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। सी जो है ए और बी के बीच में बैठा है और ई के सम्मुख है यहाँ पर, और ई के सम्मुख है। यदि बी जो है डी के निकटतम बाएं बैठा है तो एफ के सम्मुख कौन है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है हम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट का है, ये जो क्वेश्चन है हम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट का। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक गोलाकार मेज है, उसके केंद्र की ओर जो है मित्र बैठे हुए। कितने मित्र बैठे हुए? 6 मित्र बैठे हुए। एक गोलाकार जो है वो मेज है, केंद्र की ओर 1 2 3 4 5 और जो है 6। और आगे क्या बोला जा रहा है, सी जो है ए और बी के बीच में बैठा है। सी जो है ए और बी के बीच में बैठा है, तो अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि ए और बी कहां पर बैठेगा। फिर उसके बीच में जो वो सी बैठेगा, और जो ई के सम्मुख है, तो ई के सम्मुख और किसके लिए आया? ये जो सी है इसके लिए जो है और आया है। सी और ई के सम्मुख है, जो सी है ना वो ई के सम्मुख बैठेगा। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, यदि बी जो है डी का निकटतम बाएं बैठा हुआ है, बी जो है ना डी के निकटतम बाएं बैठा हुआ, तो ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम डी को यहाँ पे ढाल देंगे, डी यहाँ पर आ जाएगा, तो डी का बायां ये हो जाएगा और डी का दायां ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वो बी बैठा हुआ है, बी जो है ना डी के निकटतम बाएं, निकटतम को मतलब बिल्कुल पास में ही बैठा हुआ है। तो यहाँ पर इसके पहले बार पढ़ेंगे ए और बी के बीच में सी बैठा हुआ। अगर बी यहाँ पर है तो ए जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और बीच में कौन बैठा हुआ है? सी बैठा हुआ है। और आगे क्या बोला गया, और ई के सम्मुख है। ई के सम्मुख कौन है? सी है। सी जो है ई के सम्मुख है। अगर सी यहाँ पर है तो इसके सम्मुख, तो ई जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ई जो है इसके सम्मुख, तो ई नीचे यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल बराबर सामने सामने। फिर जो बच गया, जैसे कि यहाँ जो है वो एफ बच गया, एक व्यक्ति बच गया, तो एफ जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। और पूछा क्या जा रहा है कि तो एफ के सम्मुख कौन बैठा हुआ है, मतलब कि एफ के सामने कौन, सम्मुख का मतलब के सामने कौन बैठा हुआ है। तो एफ के सामने देखेंगे बी बैठा हुआ है, देखेंगे ये देखेंगे एफ है और एफ के सामने बी बैठा हुआ, एफ के सामने बी बैठा हुआ। तो हम लोग का जो है 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, ये हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो है ऐसी, जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से 2 संख्याएं चेंज करनी है और जो है इक्वल में 108 आना चाहिए। आप देखेंगे जैसे कि हम लोग को 4 ऑप्शन दिए गए, जैसे 24 और 18, तो 18 की जगह 24 रखा जाएगा और 24 की जगह 18 रखा जाएगा। इसी प्रकार 24 और 96, तो 96 की जगह 24 रखा जाएगा और 24 की जगह 96 रखा जाएगा। जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन में ज्यादातर जो आंसर होता है हम लोग के ऑप्शन जो 4 नंबर 3 नंबर ऐसे दिए होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग नीचे से सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले 4 ऑप्शन को चेक करेंगे, उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन को चेक करेंगे, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। नहीं, जब नहीं मिलेगा तब तो हम लोग सबसे पहले जब 4 नंबर ऑप्शन को चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 6 और 18, तो 18 की जगह 6 रखेंगे और 6 की जगह 18 रखेंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 24 प्लस 96 और माइनस और जो है वो 36 और फिर भाग और 6 लिखा हुआ, तो इसकी जगह 18 रखेंगे और जो है वो गुणा, और फिर जो 18 की जगह 6 रखेंगे और इक्वल में 108। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब 24 और 96, जैसे कि भाग तो पहले सॉल्व किया जाता है, जब यहाँ भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा और इंटू जो है वो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ इसको ऐड कर लेंगे तो 120 हो जाएगा। 24 और 96 को ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा, फिर -2 और इंटू 6 और इक्वल में 108 आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसका जब इंटू करेंगे
120 माइनस, जब 6 दूनी 18 तो यहाँ 6 दूनी 12, तो यहाँ जो है वो 12 आ जाएगा और इक्वल में जो है वो 108 हो जाएगा। जब 120 में माइनस 12 करेंगे तो 108 आ जाएगा, तो इक्वल में 108 मतलब कि हम लोग का 4 नंबर ऑप्शन जो वो सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोग ज्यादातर नीचे से मतलब कि 4 नंबर मतलब कि नीचे से ही ऑप्शन को चेक करना, क्योंकि ज्यादातर ऑप्शन नीचे से ही हो सकते हैं, ज्यादातर ऑप्शन नीचे से ही होते हैं। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, जैसे कि अगला क्वेश्चन, तार्किक और सार्थक क्रम में निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को इंगित करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे आभूषण, सोना, सुनार, आभूषणों की दुकान, दुल्हन। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो दुल्हन जैसे 4-5 नंबर पर जो दुल्हन है वो सबसे लास्ट में ही आएगी। आप लोग जब देखेंगे दुल्हन सबसे लास्ट में आएगी, और देखेंगे एक ही ऑप्शन में जिसमें जो वो दुल्हन सबसे लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग का 4 नंबर जो वो राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग ऐसे भी करेंगे, सबसे पहले जो वो सोना आएगा, सबसे पहले सोना आएगा, उसके बाद जो वो सुनार आएगा, फिर सुनार के बाद आभूषण की जो वो दुकान आएगी, देखेंगे यहाँ पर जो है वो आभूषण आएंगे, उसके बाद आभूषण आएंगे, फिर आभूषण की जो है वो दुकान आएगी, और उसके बाद जो वो दुल्हन आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर सोना, फिर जो है वो सुनार, फिर आभूषण, फिर आभूषण की दुकान, उसके बाद जो वो दुल्हन। तो हम लोग का जो है वो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है हम लोग का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्यू जो है आर और पी की माँ है, क्यू जो है ना वो आर और पी की माँ है, और आर जो है एस का एकमात्र पुत्र है, पी जो है आर से किस प्रकार जो है वो संबंधित है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि क्यू जो है ना आर और पी की माँ है, क्यू जो है वो माँ है, तो हम लोग सर्कल में बंद कर देंगे, और किसकी माँ है, आर और जो है वो पी की। अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि ये भाई बहन, कि ये बहन है कि भाई है, कुछ भी हो सकता है। फिर आगे आर जो है एस का एकमात्र पुत्र है, आर जो है ना वो एस का एकमात्र पुत्र है, तो एस जो है वो ऊपर आ जाएगा, और आर जो है वो त्रिभुज, क्योंकि एकमात्र पुत्र है। तो ये जो क्यू माँ थी, तो ये जो है ये क्यू का पति, एस का पत्नी हो जाएगी क्यू, और एस जो है वो पति हो जाएगा। और जो है आर जो है एस का एकमात्र पुत्र है, ये आर जो है एकमात्र पुत्र है, इसको ध्यान में रखना, एकमात्र पुत्र है। फिर पी जो है आर से किस प्रकार संबंधित है, पी जो है आर से किस प्रकार संबंधित है, तो बहन ही तो हुई, क्योंकि यहाँ कहा गया एकमात्र पुत्र है, तो पी क्या हुई, बहन हुई। तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का। ये जो क्वेश्चन है हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे कि एक रीजनिंग कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है, वहां पर आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर जो है वो पढ़ाया गया है। तो आप लोग अगर कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो एक रीजनिंग कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग कॉन्सेप्ट सीरीज के नाम से, तो वहां से आप लोग चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में एक कूट भाषा में DOUBLE को VPEFMC के रूप में लिखा जाता है, उस भाषा में CLIQUE को कैसे लिखा जाएगा। तो हम देखेंगे कुछ जिसका जो लॉजिक दिया हुआ है, VPEFMC, तो देखेंगे DOUBL और जो है E, इसका लॉजिक VPEFM और जो है C। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है, यहाँ पर क्रॉस पैटर्न लग रहा है, यहाँ पर 3-3 में क्रॉस पैटर्न लग रहा है। जैसे कि U से V बना, देखेंगे +1 हुआ, U से V बना, यहाँ देखेंगे +1 हुआ, फिर यहाँ पर D से E बना, यहाँ पर भी जो है वो +1 हुआ। इसी प्रकार O से P बना, यहाँ पर भी +1 हुआ। फिर यहाँ पर देखेंगे 3-3 का, B से C बना, यहाँ पर भी +1 हुआ। फिर E से F बना, यहाँ पर भी +1 हुआ। फिर L से M बना,
यहाँ पर भी +1 हुआ। यहाँ पर क्रॉस पैटर्न चल रहा है और जो है वो +1 हो रहा है, कोड में +1 हो रहा है। जैसे डी का कोड 4 होता है तो 4 में +1 करेंगे ई आ जाएगा। फिर ओ का कोड जो है वो 15 होता है और उसमें +1 करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसी प्रकार CLIQU ई का कोड क्या होगा, CLIQU और जो है ई। तो इसका कोड जैसे कि यहाँ पर देखेंगे क्रॉस पैटर्न 3 का बना लेंगे सबसे पहले। तो फिर यहाँ पर देखेंगे आई से तो यहाँ जे आ जाएगा और सी में +1 करेंगे तो डी आ जाएगा और एल में +1 करेंगे तो एम आ जाएगा। फिर क्यू में जब +1 करेंगे तो आर आ जाएगा। ई में जब +1 करेंगे, ई का कोड होता है 5 तो यहाँ जो है वो एफ आ जाएगा। यू में जब +1 करेंगे तो जो है वी आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो जे एम डी एफ वी आर तो हम लोग का जो है वो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ, वह आकृति चुने जो बाकी से अलग हो। इसमें जो वह आकृति चुननी है जो बाकियों से अलग है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन सी देखेंगे, जैसे कि अंदर जो है वो सर्कल आया और बाहर त्रिभुज आया है। फिर यहाँ देखेंगे अंदर त्रिभुज आया और बाहर जो है वो स्क्वायर आ रहा है, मतलब कि अंदर वाली इमेज अलग है और बाहर वाली अलग है। यहाँ पर भी अंदर वाली अलग इमेज है और बाहर वाली अलग है। यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर और बाहर जो है वो सर्कल आया है। इसी प्रकार यहाँ चौथे नंबर में देखेंगे, यहाँ जो है वो त्रिभुज आया है और अंदर भी देखेंगे त्रिभुज ही आया है, मतलब कि 4 नंबर जो है वो अलग है और सब में जो अंदर बना है इमेज वो बाहर नहीं है। और देखेंगे यहाँ पर जो अंदर है वो बाहर नहीं है। यहाँ पर देखेंगे जो अंदर इमेज है वही बाहर इमेज भी है। तो हम लोग का 4 नंबर जो वो अलग हो जाएगा। तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, इसके जैसे कि ऑप्शन जैसे कि A1 B1 2 लिखा हुआ था तो इसी में हम लोग टिक कर लेंगे जो सही होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये जो है इससे संबंधित है और इस प्रकार ये किससे संबंधित है, क्वेश्चन मार्क है। जैसे कि पहली इमेज दूसरी इमेज से संबंधित है, इसी प्रकार तीसरी इमेज चौथी इमेज से संबंधित होगी। जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन को ज्यादातर न पढ़ना। अगर आप डेली प्रैक्टिस से लगाएंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि ये जो लाइन देखेंगे, ये जो लाइन है ईस्ट में और यहाँ जो वो डबल लाइन आएगी, ये थोड़ी मिस्टेक है। यहाँ देखेंगे ये लाइन जो है ईस्ट में, फिर देखेंगे ये लाइन जो है अपोजिट आ गई, वेस्ट में आ गई और डबल लाइन हो गई। जैसे कि यहाँ देखेंगे एक सर्कल था, यहाँ देखेंगे डबल सर्कल हो गए। फिर यहाँ पर देखेंगे ये लाइन जो है हम लोग की नॉर्थ में, ये लाइन हम लोग की नॉर्थ है तो इसका मतलब इसके अपोजिट जो है हम लोग के साउथ में लाइन आ जाएगी, वो भी जो वो डबल लाइन आएगी। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे पहले सिंगल लाइन थी फिर डबल लाइन हो गई थी, तो यहाँ सिंगल है तो इसके बाद डबल आ जाएगी। फिर जो है वो यहाँ पर एक सर्कल है तो यहाँ जो है वो 2 सर्कल आ जाएंगे, यहाँ पर 2 सर्कल आ जाएंगे। तो देखेंगे एक ही ऑप्शन है सी नंबर, जिसमें जो है वो साउथ में जो डायरेक्शन बनी हुई है और जो है 2 सर्कल है, तो हम लोग का सी नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, उस आकृति का चयन कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। इसमें जो है वो समूह से संबंधित नहीं है, उस आकृति का जो है हम लोग को चयन करना है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि ये जो एरो बने हुए हैं, जैसे देखेंगे ये जो एरो बने हुए, जैसे कि यहाँ 1 2 3 और जो इसकी जो भुजाएं है 1 2 3, जितने एरो है उतनी ही भुजाएं यहाँ पर है। यहाँ पर देखेंगे इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 एरो है। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ देखेंगे एरो जो है हम लोग के 6 है लेकिन भुजाएं जो है वो 5 है। तो इसके बाद देखेंगे 30, क्या सी नंबर में भी यही है। देखेंगे यहाँ एरो 1 2 3, यहाँ जो है हम लोग के 3 जो है वो एरो है, यहाँ जो है वो 3 एरो है और भुजाएं 1 2 3, यहाँ 3 भुजाएं और 3 एरो है। इसी प्रकार ए नंबर ऑप्शन में जो है 3 एरो थे, 4 एरो थे और 4 ही भुजाएं थी। और बी नंबर में देखा था 5 भुजाएं और 6 एरो हैं। अब डी नंबर में देखेंगे 1 2 3 4, देखेंगे 4 एरो हैं और भुजाएं 1 2 3 4।
और 4 भुजाएं। इसका मतलब क्या, जितने एरो हैं उतनी ही भुजाएं, लेकिन बी नंबर में 6 एरो हैं और 5 भुजाएं, तो यही जो है वो समूह से संबंधित नहीं है। बी नंबर जो है वो समूह से संबंधित नहीं है, तो हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब कि 2 नंबर जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हम लोग का डायरेक्शन और डिस्टेंस चैप्टर का जो हम लोग का क्वेश्चन है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर गीता जो है उत्तर की ओर 6 किमी चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 8 किमी चलती है, फिर अंत में वह बाएं मुड़ती है और जो है वो 6 किमी चलती है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो हम लोग देखेंगे ये जो गीता है वो उत्तर की ओर, उत्तर जो हम लोग का ऊपर होता है, ये जो वो गीता है वो उत्तर की ओर चलती है, कितना, वो 6 किमी चलती है, जो है वो 6 किमी चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है, तो बाएं का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज और दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ती है और 8 किमी चलती है, ये जो है 8 किमी चलती है। फिर क्या बोला गया, फिर अंत में वह बाएं मुड़ती है और 6 किमी चलती है, फिर से बाएं मुड़ती है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो जो है वो 6 किमी चलती है। फिर क्या बोला गया है, अब वह अपने फिर से यहाँ पर 8 किमी चलती है, फिर अंत में वह बाएं मुड़ती है और जो है वो 6 किमी चलती है, तो अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो कितनी दूर है आरंभिक बिंदु से, जैसे कि ये जो दूरी है हम लोग की, जैसे कि ये ऊपर वाली जो दूरी है हम लोग की 8 है, तो नीचे वाली दूरी कितनी होगी, 8 ही होगी। आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, 8 मीटर, तो हम लोग का 8 किमी, तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, यदि प्लस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर जो हम लोग को सॉल्व करना है, यहाँ पर जो सबके सिंबल जो है वो चेंज कर दिए गए, जैसे कि प्लस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर जो है वो चेंज करके सिंबल रखने, जैसे कि 12 ब्रैकेट में और प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या है, भाग, तो यहाँ जो है वो भाग आ जाएगा। फिर जो है वो 4, फिर यहाँ गुणा का अर्थ है प्लस, तो यहाँ जो गुणा की जगह प्लस आ जाएगा। फिर यहाँ पर गुणा, तो यहाँ पर फिर से प्लस आ जाएगा। फिर माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ जो है वो गुणा आ जाएगा। फिर यहाँ पर भाग आया है, तो भाग का, यहाँ पर भाग का अर्थ है माइनस, तो यहाँ जो है वो माइनस आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो हम लोग सबसे पहले जो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में जब भाग करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और 3 और 2 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस जो है इसका जब भाग करेंगे तो कितनी है, 24 आ जाएगा, 24 और माइनस जो है वो 2, तो जब ब्रैकेट से 5 और 24 प्लस 24 माइनस 2, तो 5 और 24 29 हो जाएगा और 29 माइनस 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो है हम लोग का 27 आ जाएगा। 29 में माइनस 2 करेंगे तो हम लोग का जो है वो 27 आ जाएगा, तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जैसे कि स्तनपायी गाय और कौवे को दर्शाती है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे जैसे कि स्तनपायी जो होती है वो गाय स्तनपायी होती है और कौवे जो है वो अंडे देते हैं, तो इसका मतलब स्तनपायी जो है वो गाय होती है, तो कौवे जो अंडे देते हैं, तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख यूरोप, पेरिस और फ्रांस के बीच संबंधों को सबसे अच्छे से दर्शाता है। जैसे कि यहाँ देखेंगे यूरोप जो है एक महाद्वीप है, जो यूरोप है एक जो है वो महाद्वीप है, और यूरोप के अंदर जो फ्रांस आता है, यूरोप के अंदर जो फ्रांस एक जो है वो देश है, और उसके बाद जो है पेरिस, फ्रांस के अंदर पेरिस आता है, तो हम लोग का 1 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है,
ये भी हम लोग का ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे हम लोग के ब्लड इस प्रैक्टिस सेट में 2 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो पूछे गए, तो आप लोग ब्लड रिलेशन चैप्टर को भी अच्छे से पढ़िएगा। तो देखेंगे यहाँ पर W जो है U को यह कहकर अपना परिचय देती है कि आप मेरे पति के पिता की पत्नी की बहू हैं। U जो है U और W एक दूसरे से कैसे संबंधित है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे W जो है U को यह कहकर, W जो है ना वो परिचय दे रही है, W U को यह कहकर अपना परिचय दे रही है कि आप मेरे पति, तो W जो है वो पत्नी हुई, पति, तो ये जो है पति कोई है W के। फिर पति के पिता, तो ऊपर आ जाएंगे ये पिता हो गए, पिता की पत्नी, तो पिता की पत्नी, फिर पिता की पत्नी की बहू है, पिता की पत्नी की बहू है, तो ये जो है U जो है वो बहू है। अगर U बहू है तो इनका भी तो एक हस्बैंड होगा, ये जो है हस्बैंड हो गया। फिर क्या बोला गया, U जो है और U और W एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, तो W ये जो W बहू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा U W की भाई की पति की भाई की पत्नी हुई। U जो है W की पति, ये W के पति हुए, पति के भाई की पत्नी हुई, तो हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। U W के पति के भाई की पत्नी, तो हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जैसे कि हम लोग का ये सीरीज चैप्टर का क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे 600, फिर 120, 30, 10, 5। आप देखेंगे यहाँ जो वो नंबर कम हो रहे हैं, अगर नंबर कम हो रहे तो वहां पर ज्यादातर भाग होता है, अगर नंबर गुणा, जैसे कि यहाँ भाग, जैसे कि नंबर बढ़ रहा है तो वहां गुणा होता है, फिर प्लस माइनस। यहाँ देखेंगे 620 से 120, तो यहाँ देखेंगे अगर भाग करेंगे 5 से तो 120 मिल जाएगा, फिर अगर यहाँ पर 4 से भाग करेंगे तो 30 मिल जाएगा, फिर अगर यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तो 10 मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर 2 से भाग करेंगे तो 5 मिल जाएगा। इसका मतलब 5, 4, 3, 2, तो इसके बाद भाग जो है वो 1 का होगा। जब 1 का भाग होगा तो यहाँ जो है वो 5 ही आ जाएगा, तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग ये प्रैक्टिस सेट एक बार यहाँ पर आप लोगों ने किया तो एक बार घर पर कॉपी पेन उठाकर भी करिएगा। अगर जैसे कि आप लोग रोज प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आप लोगों का एग्जाम में बैठने पर डर भी जो है खत्म हो जाएगा।